हम सभी के घरों में, दीवारों में छोटी छोटी दरारें होती हैं और कई छोटे छोटे ऐसी जगहें होती हैं जहाँ से एक धागा भी नहीं निकल सकता। लेकिन उन्हीं दरारों में से छुपके से कोई साया आपकी मौत का इंतज़ार कर रहा हो तो स्वागत है करोड़ 313 में। 28 साल का महेश ने अभी नया नया घर लिया था। घर सस्ते में मिल रहा था तो इसीलिए उसने ले लिया। वो घर में शिफ्ट हो गया। महेश जिस दिन से घर में शिफ्ट हुआ था उसी दिन से उसको कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस घर में उसके ऊपर हमेशा कोई उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। लेकिन उस घर में उसके सिवा और कोई नहीं होता। वो उस घर में अकेले रहता था। जब वो खाना खा रहा होता तो उसे लगता कि उस पर्दे के पीछे से उसे कोई देख रहा है। लेकिन जब वो उस पर्दे के पास जाता तो वहाँ पे कोई नहीं होता। जब अपने कमरे में सोते हुए कभी अचानक रात में नींद खुल जाती तो उसे लगता कि उसके अंधेरे भरे कमरे में चमकती हुई आंखों से उसे कोई घूर रहा है। इन सब चीज़ों से महेश बहुत परेशान हो गया और अब उसे ढूंढने लगा था जो उसको घूर रही थी। महेश जब पर्दे के पीछे जाता तो उसको लगता कि उसके बेड के नीचे से कोई उसे घूर रहा है। जब वो बेड के नीचे जाता तो उसको लगता कि सोफे के नीचे से कोई घूर रहा है। और जब सोफ़ा हटाता तो कोई नहीं होता। फिर उसे लगता कि जैसे फ्रिज के पीछे कोई है। वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया था और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी खराब होने लगा था। वो अब सब काम छोड़ के उसी घूरती हुई चीज़ के पीछे पड़ गया था। उसने एक टेप लिया और हर उस दीवार के दरारों पर टेप लगाना शुरू कर दिया जिसमें वो चीज़ घूरने वाली चीज़ नहीं दिखती। हर जगह उसने टेप लगाना स्टार्ट कर दिया था। उसने पूरे कमरे में टेप लगा दिया था और अब वो ऑफिस भी नहीं जा रहा था। फिर उसके दोस्तों ने उससे मिलने के लिए उसके घर आए, हालचाल पूछने की कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहा। जब वो उसके घर पहुँचे तो देखा कि महेश अपने बेडरूम में बेड के नीचे पड़ा रो रहा था। ये सब देखकर उसके दोस्त आश्चर्यचकित हो गए और उसको अपने पास बुलाया। तो उससे ऑफिस ना आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो लड़की मुझे कहीं जाने नहीं देती है। अगर मैं कहीं चला जाता हूँ तो वो अकेली हो जाती है और अकेली हो जाती तो नाराज़ हो जाती है और जब नाराज़ हो जाएगी तो मुझे मार डालेगी। तो वो सब उसके दोस्तों ने ये सब बात सुनकर बहुत घबरा गए और पूछा कौन सी लड़की। तो उसने उसने ड्रेसिंग टेबल की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बताया। उनके दोस्तों के देखने से उधर कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन उनके दोस्तों ने उसका डर दूर करने के लिए उस टेबल के पास गए। जब उस टेबल के पास गए तो टेबल के और दीवार के बीच में जो गैप था उसमें उनको एक लड़की दिखी। वो लड़की लाल ड्रेस और काले लंबे बाल और लाल आंखों से उन सबको घूर रही थी। ये सब देख के उनके दोस्त डर गए। वो लड़की इन्हीं सबको घूर रही थी तभी उसका दो हाथ अचानक से दीवार के बाहर आ गए। ये सब देखकर उनके दोस्तों ने महेश को वहीं छोड़ के अपने घर भाग गए। उस दिन से महेश का कोई अता पता नहीं है। महेश पता नहीं कहाँ गया। लेकिन धीरे धीरे उनके दोस्तों का भी यह हाल यही हो गया और आज उनके दोस्त भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनके जानने वालों से जब पूछा जाता है तो लोग बताते हैं कि उनको अपने घर की दीवारों में कोई लड़की दिखती थी और वो लड़की इन लोगों को बाहर नहीं आने देती थी। ये लोग कम से कम 15 दिन से इसी रूम में बैठे थे। लेकिन अचानक ये लोग इसी रूम से गायब हो गए और आज तक इनका कोई पता नहीं है कहाँ गई वो लोग। आखिर थी कौन ये लड़की? ये सवालों के जवाब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की स्टोरी पाने तक इंतज़ार करिए।